हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको जो महत्वपूर्ण हमारे टॉपिक हैं क्लास 12th फिजिक्स के वो बताएंगे। तो हमारा जो एग्ज़ाम का जो पेपर आता है बोर्ड एग्ज़ाम का, वो 100% यहीं से आएगा, इन्हीं टॉपिक से। ठीक है। तो जो पेपर होता है कितना नंबर का होता है? 70 नंबर का होता है। तो क्योंकि 100 मार्क्स में से 3 नंबर 30 नंबर का जो होता है हमारा प्रैक्टिकल हो जाता है, बचे हैं 70। तो 70 थ्योरी वाले जो होते हैं, जो फर्स्ट बुक आती है हमारी, वो कितने नंबर का आती है? 70 नंबर का आती है, सॉरी 35 नंबर की आती है। तो इसमें जो है 35 नंबर कहाँ से, किस चैप्टर से, किस यूनिट से कितना कितना आता है, ये बताएंगे आपको। और जितनी हमारी ये जो यूनिट्स हैं, इसमें जो हमारे मेन टॉपिक कौन कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है। तो हमारी जो पहली यूनिट है, पहली इकाई, स्थिर विद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली जो है स्थिर विद्युत की। तो इसमें जो टॉपिक्स है हमारे मेन मेन, जो पहला टॉपिक है हमारा विद्युत आवेश तथा इसका संरक्षण। देखिए पहला क्या है? विद्युत आवेश और इसका संरक्षण, मतलब इसके संरक्षण का नियम क्या होता है। ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक में आएगा। फिर है विद्युत क्षेत्र, और विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो क्या होता है। ठीक है। इसके बाद अब ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है यहां पर, वो है गॉस की प्रमेय, गॉस का नियम। और गॉस के नियम के साथ साथ इसका एक अनुप्रयोग है हमारा, अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण जो चुंबकीय विद्युत क्षेत्र हमारा निकलता है, वो वाला। ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से गॉस का नियम, यहां से तो ये क्वेश्चन 100% बनता है। ठीक। इसके बाद विद्युत विभव, विभवांतर और विद्युत द्विध्रुव, ये वाला हमारा टॉपिक होगा, ये वाला। ठीक है। फिर आ जाइए संधारित्र और इसकी धारिता। संधारित्र वाला जो हमारा चैप्टर है, उसमें संधारित्र, उसकी धारिता और संधारित्रों का संयोजन। मतलब संधारित्रों का संयोजन किस तरीके से करते हैं? दो तरीके करते हैं। एक हमारा है श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है। और इनके ऊपर जो है न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन के ऊपर और समांतर क्रम संयोजन के ऊपर। फिर इसके बाद है अध्यारोपण का सिद्धांत हमारा। और फिर ये सतत आवेश वितरण, वो हमारा किस तरीके से होता है। इसके 3 पार्ट हैं, वो हमने सब पढ़ाया है आप लोगों को। ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। ये हमारी जो पहली यूनिट होती है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अगर 8 टॉपिक आपने अच्छी तरीके से तैयार कर लिए है, तो ये 8 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक। ये जो 8 नंबर हैं, वो यहीं से और इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ हमारा, ये फर्स्ट इकाई से जो 8 नंबर का आता है, वो इन्हीं टॉपिक से आएगा, यहीं से न्यूमेरिकल्स बनेंगे, ये जो फॉर्मूले इसमें आते हैं, और इसी में से थ्योरी पूछी जाती है। ठीक। अब आ जाइए इकाई नंबर 2। दूसरी इकाई हमारी क्या है? वो हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी से है। ठीक है। धारा, विद्युत विद्युत धारा से। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक तो यही है हमारा कि विद्युत धारा क्या होती है, इसका मतलब इसके बारे में सब कुछ, धारा क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है। ठीक। किस तरीके। ठीक। जो इसका दूसरा टॉपिक है हमारा, ये अनुगमन वेग, अपवाह वेग और गतिशीलता। अनुगमन वेग क्या होता है, या अपवाह वेग, ये तो एक ही चीज है हमारी। ठीक है। और गतिशीलता को म्यूस दिखाते हैं। इसका विद्युत धारा के संबंध, विद्युत धारा से संबंध, जैसे वो हमारा होता है I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी वाला जो फॉर्मूला निकलता है, ये रिलेशन वाला जो पूरा डेरिवेशन है, वो हमने कराया है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है। क्योंकि उसी के यूज से हमारा जो अगला टॉपिक निकलेगा, वो कौन सा निकलेगा? ओम का नियम। तो ये दोनों टॉपिक हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ओम का नियम, ओम का नियम तो 100% आता ही आता है। ठीक। ओम का नियम और इसका ग्राफ, ओम के नियम वाला जो स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है। तो ये टॉपिक हो गए। फिर इसके आगे हमारा विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, और इसका वी आई जो ग्राफ बनता है हमारा, कैसा वाला? एक ग्राफ बनता है रैखिक वाला, और एक बनता है अरैखिक वाला।
ठीक, इसका ग्राफ, और हमारा ये विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति, ठीक है, इनकी डेफिनेशन वगैरह। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनता है। यहां से अनुगमन वेग वाला जो टॉपिक है हमारा, जो फॉर्मूला निकलता है I बराबर NE/AVD वाला, वहां से, और ओम के नियम, ठीक, इनका जो रिलेशन है, और ये ओम का नियम है। तो यहां से हमारा एक न्यूमेरिकली पूछा जाता है। तो ये हमारी इकाई दूसरी जो थी, हमारी दूसरी यूनिट, उससे आता है 7 नंबर का। तो 7 नंबर का इन्हीं टॉपिक से आएगा 100%। ठीक, तो ये 2 यूनिट हो गई, कितने हो गई, 8 और 7, 15 नंबर की हो गई। इसके बाद नहीं, अभी इसमें टॉपिक बचे हुए हैं। हाँ, दूसरी यूनिट में जो आगे हमारे जो टॉपिक है वो है सेलों का आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, और एक इसमें यहाँ पे रिलेशन है हमारा V, E और R में, ठीक है, V इक्वल्स टू E-IR वाला फॉर्मूला निकलता है। तो यहाँ पे धारा ले ली IE, क्योंकि V और E वो तो एक ही बात हो गई। IE और R में इसमें क्या रिलेशन होता है, V इक्वल्स टू E-IR, ये वाला फॉर्मूला है, V बराबर E-IR। तो इस फॉर्मूले के ऊपर V न्यूमेरिकल बनता है हमारा एक, ठीक है। तो IE और R में जो रिलेशन है हमारा, ये छोटी r जो है वो आंतरिक प्रतिरोध है। तो इसका जो संबंध है V इक्वल्स टू E-IR, ये कैसे निकलता है, इसकी सहायता से हम आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, धारा का मान कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये चीज यहां पर हमारी इंपॉर्टेंट है। फिर ये विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में। अब आ जाइए यहाँ पे, ये टॉपिक एक, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा, किरचॉफ के नियम। ठीक, किरचॉफ के कितने नियम है, 2 हैं। तो दोनों नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, हर बार क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, हर बार। और इसके जो हमारे अनुप्रयोग हैं, उसमें एक अनुप्रयोग है व्हीट स्टोन से, तो 100% आएगा। व्हीट स्टोन सेतु की जो कंडीशन होती है उसका डेरिवेशन करने के लिए भी आ सकता है, P/Q बराबर R/S। ये हमारा कैसा जो प्रतिरोधों को जो अनुपात निकालते हैं वो किस तरीके से बराबर आता है, और वहां से न्यूमेरिकल कि वहां से हम किसी भी अननोन प्रतिरोध को किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया, एक इसमें ये हो गया, एक इसमें 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आएंगे, बाकी इंपॉर्टेंट तो सभी है, ठीक है, जितने हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो यहां से तो क्वेश्चन 100% बनेगा, ठीक। तो ये वाली यूनिट हमारी कितने नंबर की हो गई, 7 नंबर की। तो ये 8 और 7 15 नंबर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, अगर ये हमने टॉपिक तैयार कर लिया। फिर इसके बाद आ जाइए तीसरी इकाई, थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट हमारी क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और हमारा जो चुंबकत्व होता है। तो उसमें पहला है ये बायो-सेवर्ट का नियम, इंपॉर्टेंट, बायो-सेवर्ट का नियम, चुंबकीय क्षेत्र। देखिए अब यहाँ पर धारा वाला खत्म हो गया हमारा, ये क्या है हमारा, ये चुंबक वाला चलने लगा यहाँ पे, यहाँ से चुंबकीय प्रेरण, हाँ ठीक है। तो बायो-सेवर्ट का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा, एम्पियर का परिपथीय नियम, ये दोनों जो है हमारे किस में आएंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएंगे, एम्पियर का परिपथीय नियम और बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक। बायो-सेवर्ट के नियम के बाद आ जाइए, जो इसका एक एप्लीकेशन है हमारा, अनंत लंबाई के तार के कारण, अनंत लंबाई के तार के कारण जो बायो-सेवर्ट सॉरी एम्पियर के परिपथीय नियम का यूज करके जो हम इसका अनुप्रयोग है एक, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, वो डेरिवेशन किस तरीके से करते हैं, उसके ऊपर न्यूमेरिकल और प्लस हमारा ये इसका डेरिवेशन, ठीक है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाइए चल कुंडली धारामापी। तो चल कुंडली धारामापी ये हमारी 2 प्रकार की होती है, निलंबित और कीलकित, ये तैयार कर लीजिए। इसकी सुग्राहिता ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता कैसे निकालते हैं, कितनी होती है, क्या इसका सूत्र होता है, ये सब। फिर अब जो हमारी ये जो धारामापी होता है, इसको हम अमीटर में और वोल्ट मीटर में कैसे बदल सकते हैं, अमीटर में और वोल्ट मीटर में कैसे बदल सकते हैं, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या किसमें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, किसमें समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक। तो ये चीज जो है
थोड़ा देख के जाइएगा। अब इसके आगे है विद्युत चुंबक और इसकी तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत चुंबक हमारी होती क्या है, इसमें चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, ठीक, इनके बारे में सब कुछ। और इसकी जो तीव्रता होती है, जिसे ध्रुवों पर जो अट्रैक्शन ज्यादा होता है, बीच में कम होता है, ठीक है, तो उसको गुण हो गए। फिर इसकी जो तीव्रता होती है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ठीक, ये 12 हो गया। ये यूनिट भी हमारी 8 नंबर की होती है, ठीक है। तो 8 7 15, अब 15 8 कितने हो गए 23। 23 नंबर आपको यहां से 3 इकाई से कवर हो जाएंगे। अब आ जाइए चौथी यूनिट। चौथी यूनिट हमारी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा ये तो है ही, मतलब अच्छा चैप्टर। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसमें देखिए फैराडे के नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, और लेंज का नियम ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। एक जो हमारे फैराडे के नियम है 2, और एक उसमें जो लेंज का नियम है, ठीक है। तो लेंज का नियम और इसमें एक, हाँ, प्रेरित ईएमएफ, जो हमारा विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये हमने ईएमएफ लिखा है, ये होता है विद्युत वाहक बल। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, प्रतिघात क्या होता है, और जो हमारे जो परिपथ हमने पढ़ाए थे, एलसी परिपथ, एलसीआर परिपथ, एलआर परिपथ, तो उन परिपथ में जो प्रतिघात और जो प्रतिबाधा प्रतिबाधा हमारी निकलती है, ठीक है, उनके फॉर्मूले। एलसी दोलन क्या होता है, ठीक। और एसी परिपथ में शक्ति क्या होती है, और हमारी वाटहीन धारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसी परिपथ में शक्ति क्या निकलती है, और उसकी उसमें जो वाटहीन धारा है वो। तो ये जो यूनिट है हमारी चौथी वाली, ये भी 8 नंबर की है। देखिए इसमें टॉपिक कम है लेकिन 8 नंबर की है। इसमें तो यहाँ से थोड़े लॉन्ग में भी क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं यहाँ से। इससे प्रतिबाधा निकालने को आता है, प्रतिघात निकालने को आता है, ठीक है, प्रेरित धारा निकालने को आती है। और इसमें एक होता है हमारा IRMS BRMS, इसी चैप्टर में प्रत्यावर्ती धारा में IRMS, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ये, ठीक है। तो यहां से इसमें ये सब कवर हो जाएगा, फैराडे के नियम, प्रेरित ईएमएफ, और लेंज का नियम, प्रतिघात, प्रतिबाधा, यहां से, ठीक, एलसी दोलन। तो इसमें हमारा जो आता है वो 8 नंबर की ये भी यूनिट है, ठीक है। तो 23 8 कितने हो गए 31, 31 नंबर, ये 4 यूनिट कवर हो जाएंगे। और बचे जो 4 नंबर हैं वो हमारी लास्ट यूनिट से आएंगे। तो लास्ट वाली जो फर्स्ट बुक की लास्ट यूनिट है वो है हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये छोटा सा चैप्टर है, तो इसमें हमारा क्या है, एक तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या है, ठीक है। फिर इनका जो एक स्पेक्ट्रम दे रखा है, उस स्पेक्ट्रम में जो तरंगे दे रखी हैं, जैसे सूक्ष्म तरंगे हैं, रेडियो तरंगे हैं, एक्स किरणें हैं, ठीक है, इनके मतलब गुण और इसकी जो रेंज होती है, परिसर होती है तरंग दैर्घ्य की, वो कहां से कहां तक होती है, ठीक। तो यहां से छोटे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से लॉन्ग में तो आते नहीं है, ठीक है। तो 2 2 नंबर का आ जाएंगे 2 क्वेश्चन। तो यहां से 4 नंबर की यूनिट हमारी ये वाली होती है। तो 31 4 कितना होगा 35। तो ये फर्स्ट बुक से कुछ हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे छांटे थे इकाई वाइज है, तो वो आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद जो हमारी सेकेंड बुक है, तो सेकेंड बुक में 4 यूनिट उसमें बनती हैं, तो 35 नंबर का ही उसमें से आता है, ठीक है। तो ये 8 8 नंबर वाली हमारी 3 यूनिट है, एक 7 नंबर की है और एक 4 नंबर की है। तो इस तरीके से जो ज़्यादा मार्क्स वाली यूनिट है इन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, और सारा पूरा का पूरा पेपर यहीं से आएगा। आप इतना तैयार कर लीजिए, तो आप जो है अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे, और आपकी अच्छी खासी परसेंट भी बन जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलिए आइए अब इसकी जो सेकेंड वाली बुक है वो देखेंगे। तो सेकेंड वाली बुक में हमारी जो पहली इकाई है वो है प्रकाशिकी। ये बुक जो होती है इसमें से भी हमारा जो है 35 नंबर का आता है, ठीक है। तो प्रकाशिकी वाली जो यूनिट होती है उसमें सबसे ज्यादा आता है, सबसे अधिक इस इकाई से आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। तो इसमें प्रकाशिकी में हमारे टॉपिक कौन कौन से हैं, एक प्रकाश का परावर्तन हो गया, गोलीय दर्पण हो गया, दर्पण के सूत्र हो गए, ठीक है, अवतल और उत्तल दोनों से डेरिवेशन आता है हमारा।
प्रकाश का अपवर्तन, लेंस, पतले लेंसों का जो सूत्र निकलता है हमारा, आवर्धन, लेंस की शक्ति क्या होती है, प्रिज्म, और उसका परिक्षेपण। तो प्रिज्म वाला जो हमारा सूत्र आता है उसमें जो अपवर्तनांक निकालते हैं वो वाला ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, और प्रिज्म का परिक्षेपण। तो इतने जो ये टॉपिक हैं ये प्रकाशिकी वाली यूनिट से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें से सबसे अधिक आता है। देखिए जितनी हमारी यूनिट है, अभी मैंने फर्स्ट बुक में बताई थी, तो फर्स्ट बुक में कितनी यूनिट थी यहाँ पे 5, और सेकेंड बुक में कितनी है 9। तो फर्स्ट बुक में जो यूनिट थी उसमें सब में 8-8 नंबर का, कहीं 6-6 नंबर का आ रहा था। इस वाली यूनिट से सेकेंड वाली बुक से 13 नंबर का ही आता है। ठीक, तो ये वाले टॉपिक आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। अब आ जाइए इसकी दूसरी इकाई। तो दूसरी यूनिट हमारी है द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति वाली। इसमें क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रकाश विद्युत प्रभाव से तो यहां से 100% क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण जो हमारा निकलता है, जो गतिज ऊर्जा लेकर हम चलते हैं, ठीक है, वहां से वो वाला। और देवरोगली संबंध, जो देवरोगली तरंग दैर्घ्य वगैरह निकलती है, वहां से देवरोगली समीकरण जो निकलता है वो हमारा यहाँ पे देवरोगली संबंध हो जाएगा। ठीक, तो इसकी ये 2 यूनिट हो गई। इन दोनों यूनिट से 13×6=19 नंबर का कवर होगा आपका। ठीक, इसकी जो इकाई 3 है, तीसरी यूनिट, इसमें जो परमाणु और उसका जो नाभिक, नाभिक की जो खोज हुई थी, रदरफोर्ड ने की थी, तो उसमें 8 नंबर का आता है। ठीक है, तो इसमें एक क्या हो गया हमारा, रदरफोर्ड का मॉडल हो गया। तो उस मॉडल में क्या क्या इन्होंने निष्कर्ष निकाले थे और क्या क्या उनकी कमियां थी, और उन कमियों को फिर दूर किसने किया था, बोर ने दूर किया था। ठीक है, तो रदरफोर्ड का मॉडल हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा स्तर क्या होते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक, समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। ठीक, ये चीज, ये तो केमिस्ट्री में भी है, समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक, तो यहाँ पर भी आपको तैयार करना है। अब आ जाइए रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविता क्या होता है, अल्फा, बीटा और जो गामा कण होते हैं, ठीक, इन्होंने जो निकाला था, फिर इसके गुण बताए थे, कौन से पॉजिटिव होती हैं, कौन से निगेटिव होती हैं, और इनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक, वो पूरी प्रक्रिया और इनके गुण, इनके दो मतलब गुण भी और उपयोग भी, ये आप सब लोग तैयार कर लीजिए। इसके बाद आ जाइए नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय विखंडन में उसमें जो हमारा आता है, यूरेनियम को तोड़ के नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया वगैरह है, वो तैयार कर लीजिएगा। और नाभिकीय संलयन क्या चीज होती है, उसमें जो ऊर्जा निकलती है उसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, ठीक है, नाभिकीय विखंडन में और संलयन में। ठीक, तो ये हमारी कौन सी यूनिट हो गई, ये तीसरी यूनिट हो गई। तीसरी यूनिट में ये भी देखिए 8 ही नंबर का आता है। ठीक, चौथी जो यूनिट है हमारी आखिरी यूनिट सेकेंड बुक की, तो उसमें है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में हमारा पीएन संधि है, और पीएन संधि को हम अर्ध तरंग और क्या नाम, पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसमें से भी 8 नंबर का ही आता है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें टॉपिक है ठोसों में ऊर्जा बैंड। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठोसों में ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड होते क्या क्या है, तीन तीन बैंड होते हैं हमारे ऊर्जा बैंड। ठीक है, वो तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर क्या होता है। ठीक, तो चालक, कुचालक और अर्धचालक में जो अंतर निकालेंगे वो ऊर्जा बैंड के आधार पर लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, कि किसमें कौन सा बैंड भरा होता है, कौन सा बैंड खाली होता है, कितना बैंड गैप होता है उसमें। ठीक, अब आ जाइए पीएन संधि, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। तो पीएन संधि को जब हम जोड़ते हैं बैटरी में, एक अग्रभिन्नत जोड़ते हैं और दूसरा हम उत्क्रम अभिनत जोड़ते हैं, उत्क्रम या पश्चाभिनत। तो ये दो, इसमें किस तरीके से अग्रभिन्नत में धारा क्या होती है, उत्क्रम में धारा क्या होती है, ठीक, वो सारी चीजें। तो पीएन संधि और पीएन संधि हमारा अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से एक जरूर आता है 100% कि हम पीएन संधि को अर्ध तरंग या पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में किस तरीके से प्रयोग करते हैं और इसका क्या आउटपुट निकलता है, क्या रिजल्ट आता है हमारा। ठीक, एक ये हो गया और एक दूसरा हो गया पीएन संधि वाला। तो ये 8 नंबर की यूनिट हमारी ये हो गई।
तो 13 और 6 19, 19 और 8 कितना हुआ 27, 27 और 8 कितना हुआ 35, 35 नंबर का यहाँ से कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि सेकेंड बुक में टॉपिक कम है, फर्स्ट बुक की अपेक्षा सेकेंड बुक में टॉपिक कम है, और यहाँ से लॉन्ग में क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादा बनते हैं। सेकेंड बुक से जो है लॉन्ग में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो ये यूनिट आप, इसमें कम टॉपिक है, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। और ये यूनिट, ये हमारी इकाई जो ये क्या नाम प्रकाशिकी वाली है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, 10th लेवल की है, इसको आप तैयार कर लीजिए। कुछ है डेरिवेशन अलग से, बाकी सब सेम है। तो जो हमने आज टॉपिक आप लोगों को बताए हैं, फर्स्ट और सेकेंड बुक दोनों बुक से 35-35 नंबर का, इनको आप तैयार कर लीजिए तो आपके 70 में से 60 प्लस स्कोर हो जाएगा। इतने टॉपिक तैयार कर लीजिए और इसमें जो भी फॉर्मूले वगैरह आते हैं उन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल्स कर लीजिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे आप, जो प्रीवियस ईयर हमारे जो क्वेश्चंस हैं, जो लास्ट ईयर जो पेपर, जैसे 2023 में क्या आया था, 2024 में क्या आया था, 2022 में क्या आया था, वो 4-5 साल पुराने पेपर लगा लीजिए, तो वहां से आपके और अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो है वो कहीं से भी आ सकते हैं, वो जरूरी नहीं आपके एनसीईआरटी से ही आए, तो लेकिन होते उसी टाइप के हैं। ठीक, तो प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन पेपर लगाने बहुत जरूरी है। अनसॉल्व ले लीजिएगा, तो अनसॉल्व के क्वेश्चंस लगाइए वहां से, और उनको तैयार कीजिए। और ये जो हमने टॉपिक लगवाए हैं, लिखवाए हैं, ये मतलब थ्योरी वाले, ये आप यहाँ से तैयार कर लीजिए। ठीक है, ओके।